हेलो दोस्तों, आज हम ये प्यारा सा स्वेटर बनाएंगे जो 2.5 से 3 साल की बच्ची का स्वेटर है। इसे गले से उठाकर बनाया गया है और गले में कुछ इस ढंग का बॉर्डर दिया गया है जो कि हम शुरू से बतलाएंगे आप लोगों को। इसे 2 पार्ट में हम बनाए हुए हैं और ये भी कुछ अधूरा है। इसमें ऊपर एक फ्लावर देना है और टिप बटन वगैरह लगाना बाकी है। इसमें डिज़ाइन आप देख रही हैं, जालीनुमा डिज़ाइन है जो देखने में सुंदर लगता है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम इस तरह का जो दोनों तरफ से गला बिनने का सिलाई होता है इसे हम ले लेंगे। देखिए ये हम ले लिए। अब हम सबसे पहले ये 3 प्लाई का ऊन है। देखिए ये हम इस तरह से इसमें डालेंगे। डाल लेने के बाद में ये हम देखिए इस तरीके से कर लिए। अब दूसरा एक और सिलाई हम यहाँ पे डालेंगे। देखिए अब इसे हम अपनी ओर रखे हुए हैं और एक बार हम इस तरफ से इस तरह से लपेट लिए। फिर से इसे हम मोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से। अब दूसरा जो है वो हम इस तरफ से डालेंगे। फिर से इसे घुमाएंगे इस तरह से। अब तीसरा इस तरीके से घुमाएंगे। फिर से इसे हम देखिए इसे हम इस तरीके से लिए। अब इसे इस तरह से घुमाएंगे। हमारे पास 4 फंदा आना चाहिए। ये अभी 2 हुआ है यहाँ पे। देखिए फिर से हम इस तरह से इसे लेंगे इस तरह से और इसमें डालेंगे। ये हो गया। या आप इधर से भी डाल सकती हैं। फिर से इसे हम एक बार और घुमाएंगे। देखिए इस तरीके से घुमा लेंगे और इसे इस तरह से डालेंगे। फिर से एक बार और लेंगे हम और इसे इस तरह से डालेंगे। अब देखिए हमारे पास सिलाई में 4 फंदा हो चुका है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से घुमा लेना है एक बार और। अब हम यहाँ पे बुनाई करेंगे। ये मात्र 4 फंदा से ही बनता है। देखिए इस तरह से सिलाई हम डालें यहाँ पे। अब इसे हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4। ये हो गया। अब ये सिलाई हम ले लेंगे इस तरफ। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सिलाई हम इस तरफ ले लिए। इसे हम इस तरफ से ले आएंगे और इसे हमें सीधा ही बुनना है। एक ये है, इसे आपको ठीक से रखना है, खुले ना ये जो नीचे वाला फंदा है, ये जो कम है जिसमें ऊन, वो। अब देखिए अब हमें क्या करना है, एक हम बुन लिए। अब हम सिलाई से देखिए हमारे पास पहले बुन रहे थे तो इस तरह से था। अब हम इसे इस तरफ ले आए, फिर से बुनना शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा है ये फंदा, लेकिन हम इसे इस तरफ से ही बुनेंगे। मात्र एक ही तरफ से इसे बुनना है, दोनों तरफ से नहीं बुनना है। 2 3 4 ये हो गया। ये सिलाई हम हटा लेते हैं। देखिए अब ये फिर से हम इस तरफ कर लिए। इसे हम थोड़ा सा यहाँ बीचों बीच में ले आएंगे ताकि ये खुले ना। और देखिए फिर से हमें इसी चीज़ को बुनना है। देखिए हमारा धागा यहाँ पे है और ये 1 2 3 4। फिर से हम इसे इस तरफ लेंगे और ये सिलाई को इस तरफ ले आएंगे, फिर से बुनेंगे। देखिए हमारा धागा यहाँ पे है। बस सीधा सीधा हमें बुनते चले जाना है, इसमें उल्टा नहीं बुनना है। काफ़ी आसान है ये बुनना। देखिए ये इस तरह से। तो इस तरह से बुनते हुए हम इसे लंबाई तक बुन लेंगे। इससे पहले सबसे पहले हम कुछ दूर लंबा बुन लेते हैं।
तरह से देखिए हम इसे इतना लंबा बुनकर तैयार कर चुके हैं। ये गले के लिए काफ़ी है। हम एक चीज़ सबसे पहले आप लोगों को बतला दें कि यहाँ पे हमें इसमें 88 फंदा गले में डालना है। 88 फंदा से ही हम ये स्वेटर बना रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, इसे 88 बार बुने हुए हैं। यानी ये चेन जो आप देख रही हैं, ये 88 बार हम ये चेन बुनकर कंप्लीट किए हुए हैं, क्योंकि हमें एक चेन से एक फंदा उठाना है। चलिए अब हम फंदे को उठाना जानेंगे। हम यहाँ पे हम दोनों तरफ इसे खुला रख रहे हैं, इसे हम जोड़ नहीं रहे हैं, खुला रख रहे हैं। तो खुला में हम किस तरह से फंदे को उठाएंगे? सबसे पहले हम ये क्रोशिया ले लेंगे, कोई भी आप क्रोशिया ले लें। हमें क्रोशिया से आसान होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्रोशिया लगा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अब इसे हम इस तरह से एक में ले आएंगे, एक में ले आए। अब यहाँ पे हम एक फंदा इस तरह से, एक चेन इस तरह से हम बना लिए। अब देखिए इसे हम घुमा लेंगे इस तरीके से। घुमाने के बाद हम यहाँ से, इसी स्थान से हम यहाँ पे फंदा उठाना शुरू करेंगे गले के लिए। तो देखिए किस तरह से हम फंदे को उठाएंगे। कोई भी एक लाइन आप ले लें, कोई भी एक लाइन से आप फंदे को उठा लें। ये एक फंदा हमारे पास है, देखिए ये और ये। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप एक बार जैसे ये दोनों को लिए हैं, तो अब दूसरी बार फिर इधर से ना लें, बस एक ही लाइन से आप लेते रहें। दोनों में से फंदे को हम निकाल लिए, एक हो गया। फिर से ये दोनों में से हम फंदे को निकाल लिए, 2 हो गया। फिर से निकाल लिए, 3 हो गया। देखिए इस तरीके से, देखिए ये आपका यहाँ पे आगे में चला आएगा। और अगर आप इसमें से, अगर आप दोबारा में फिर इस तरफ से ले रही हैं, तो ये गलत हो जाएगा। एक लाइनिंग जो आता है वो लाइनिंग नहीं आ पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक लाइन से ही फंदे को आप इस तरह उठाएं। देखिए इस तरह से हम फंदे को उठाते चले जाएंगे। यहाँ पे आपको देखिए इस ढंग से आप फंदे को उठाते चली जाएं। काफ़ी खूबसूरत लगता है ये देखने में। तो एक ये नए तरह का आपका डिज़ाइन यहाँ पे अलग तरह का ही एक यहाँ पे बनकर सामने आएगा। तो चलिए हम इसे यहाँ से यहाँ तक उठा लेते हैं। लास्ट में फिर हम आप लोगों को बताते हैं लास्ट में क्या करना है। जैसे जैसे हम इसे उठाते चले जाएंगे, देखिए हम यहाँ पे ये दूसरी ओर सिलाई पे इसे डालते भी चले जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम सिलाई में भी डालते चले जाएंगे। चलिए इसे उठाते हैं। देखिए इस तरह से बस हमें ध्यान रखना है, एक लाइन से जो हम फंदे को उठा रहे हैं, बस उसी लाइन पर हमें, उसी लाइन से हमें फंदे को उठाते चले जाना है। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे अलग करेंगी, अलग लाइन में जाएंगी, तो आपका पूरा ये चीज़ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे फंदों को उठा लिया। आप देख सकती हैं एक लाइन से फंदा उठा हुआ है। देखिए अगर ज़रा सा भी ये गड़बड़ाएगा, ऊपर नीचे होगा अगर लाइनिंग में, तो ये जो चोटी नज़र आ रहा है ये आपको नज़र टेढ़ा मेढ़ा नज़र आने लगेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे 88 फंदा उठा लिए। हम यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रोशिया लेंगे हम और इन फंदों को इस तरह से निकालेंगे। और देखिए ये ले लिए हम। अब यहाँ पे जो हमारा अलग से था, देखिए ये जो अलग से है, इससे हम इन फंदों को बंद करेंगे। सबसे पहले देखिए ये हो गया। अब इसे हम इस पे डाल लेंगे। डाल लेने के बाद अब यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ दें, लाइन हम उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद फिर हम गले को यहाँ पे गला में बांटना शुरू करेंगे। जो हम फंदों को बांटेंगे वो इसके बाद हम बांटना शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये आपको प्यारा सा ये चीज़ देखिए। यहाँ पे अगर आप
डिजाइनर फंदा नहीं डालना चाह रही हैं, कुछ अलग चाह रही हैं, तो आप इस तरह से इसे इस पर डाल सकती हैं, डालकर बना सकती हैं। इस तरह से हम फंदों को उठा चुके थे। उठाने के बाद एक लाइन उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुन रहे हैं। उल्टा बुन लेने के बाद में अब हम यहाँ पे बांटेंगे फंदों को। सबसे पहले एक लाइन उल्टा बुन लेंगे हम। यहाँ पे हम 10 नंबर का सिलाई यूज कर रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब हमें क्या करना है, पलट लेंगे। पलटने के बाद हम यहाँ पे 88 फंदा रखे हुए हैं। 88 फंदा में हम इसे 4 भागों में इसे हम बांटेंगे। अगर हम 4 भाग में इसे बांटते हैं तो 88 3 भाग में हम इसे बांटेंगे, 28 28 और 28। ठीक है, 28 28 और 28 बांटेंगे हम, जिसमें कि हम पीछे पल्ला में 28 रखेंगे, दोनों बाजू में 14 14 रखेंगे, दोनों आगे पल्ला में 14 14 रखेंगे, और 4 जगह जहां हम जाली बनाएंगे वहाँ 4 फंदा एक अलग रहेगा। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें बनाना शुरू करते हैं। बॉर्डर के लिए यहाँ पे हम 6 फंदा बॉर्डर के लिए रखेंगे। तो इसे हम इस तरीके से लेकर तब हम उल्टा इस तरफ आएंगे और बुनेंगे। 2 फंदा हो गया हमारा भी यहाँ पे, 3 4 5 6 हो गया। अब हम यहाँ पे जाली बनाएंगे। तो जाली अभी हम नहीं बनाएंगे। 6 फंदा हुआ हमारा यहाँ पे। अब हम इसे नीचे की ओर ले आएंगे। हमें सीधा यहाँ पे बुनना है। तो सीधा बुनने के लिए हम क्या करेंगे, 6 फंदा 3 3 6 फंदे को नीचे की ओर लाकर इसे बुनेंगे। हमें टोटल यहाँ पे 14 फंदा बुनना है। तो 6 हुआ, अब अभी हमारा 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 और ये रहा 14। अब हम फंदे को अपनी ओर करेंगे। देखिए हम इसे किस तरीके से बांट रहे हैं। 14 फंदा हम यहाँ पे बुने हुए हैं। 6 फंदा बॉर्डर का रखे हैं, जो कि हम दोनों तरफ में 6 6 फंदा बॉर्डर का रखेंगे। 6 फंदा बॉर्डर रखने के बाद में हम यहाँ पे बाकी फंदों को सीधा बुन लिए हैं। अब हम फंदे को अपनी ओर किए हैं। टोटल यहाँ 14 फंदा हमारा है। ये जा रहा है 15वां फंदा। 15वां फंदा में हम एक जाली बनाएंगे और फिर हम देखिए फिर हम इस तरह से फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे एक और जाली बनाते हुए फंदे को हम गिनेंगे। ये बाह का फंदा हमारा हो जाएगा, जो कि हम 14 फंदा बाह में भी रखेंगे। तो देखिए हम फंदे यहाँ जाली बना रहे हैं और इसे गिन रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। ये 14 हो गया। अब हम फंदे को फिर से अपनी ओर करेंगे और फिर से यहाँ पे हम एक फंदा से जाली बनाएंगे दोनों तरफ। इस तरफ भी बनाएंगे, उस तरफ भी बनाएंगे। देखिए एक जाली बनाएं, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर जाली बनाएंगे। लेकिन जाली बनाते हुए हमें अब 28 फंदा यहाँ पे हमें गिनना है, जो कि पीठ के तरफ का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और एक ये रहा 28। ये पीठ तरफ का हो गया। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर से हम एक जाली यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से, और फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे। एक जाली बनाते हम 14 फंदा गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाएंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए 14 फंदा हम बुनेंगे, जिसमें 6 फंदा हमें उल्टा बुनना है बॉर्डर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 फंदा, तब यहाँ हमारा हो जाएगा 9 10 11 12 13 14 फंदा हो जाएगा हमारा। फंदे को अपनी ओर करेंगे, ये 6 फंदा हम बॉर्डर के लिए बुनेंगे। देखिए इस तरह से हम 6 फंदा बॉर्डर के लिए बुनेंगे। अब हमें उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनना है। देखिए यहाँ पे फिनिशिंग अच्छा आए इसके लिए फंदे को नीचे की ओर करें और एक फंदा सीधा बुनें इस तरीके से, तो आपका फिनिशिंग यहाँ पे अच्छा आएगा। फिर से हम अब उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुन, तरह से हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे जहाँ जाली डाले हुए हैं उस स्थान पे जाली हमें बनाना है। 4 जगह में हम जाली डाले हुए, जहाँ जहाँ हम बांटे हुए हैं फंदों को, तो चारों जगह में जैसे देखिए यहाँ पे आया, तो ये उल्टा तरफ से तो जाली नहीं बनाएंगे हम, सिर्फ सीधा तरफ से बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट किए। अब देखिए सीधा तरफ आए, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये अलग तरह का ही लगता है बिल्कुल देखने में। अब हम सीधा तरफ से आए तो सीधा तरफ से हमें देखिए इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए फंदे को उतार लेंगे और फिर अपनी ओर करेंगे। देखिए हम नीचे से यानी कि इस तरफ से हम इस तरफ से नहीं लगा रहे हैं, अपनी ओर कर रहे हैं। हम किस तरफ से अपनी ओर कर रहे हैं, इस तरफ से अपनी ओर कर रहे हैं। फिर हम 5 फंदा उल्टा बुनेंगे जो हमारा बॉर्डर में जाएगा। 2 4 5 1 6। देखिए फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे, ये एक हम इस तरह से रखें और यहाँ 5 फंदा उल्टा बुनें। अब देखिए हमें क्या करना है, फंदे को बुनना है 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदा के बाद 9 फंदा के बाद फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और इसी जाली को हम बनाएंगे इस तरह से। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली को भी बना लेंगे और फिर हम बुनते चले जाएंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे करना क्या है, बस ये जो जाली अभी हमारा 2 बार बना, 1 और 1 2, इसे हमें 20 बार या 21 बार हम बनाएंगे। जहाँ तक हमारा ये हम आप लोगों को बतला देंगे कि कितना आगे तक हम इसे बनाए हुए हैं। तो सिर्फ हमें इसी चीज़ को दोहराते चले जाना है। जो जहाँ पे जाली बन रहा है वहाँ पे जाली बनाना है और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनना है। ध्यान रखना है कि बॉर्डर की तरफ हमें किस चीज़ का ध्यान रखना, हम बतला चुके हैं आप लोगों को। यहाँ 6 फंदा में 5 फंदा उल्टा बनेगा, 1 फंदा यहाँ पे सीधा बनेगा और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा। इस तरह से बनाते हुए इसे हम 21 जाली बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 22 जाली बना चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक ये रहा 22 जाली बना लेने के बाद में अब हम पहले बाह बुनकर हटा लेंगे, यानी कि बाह को पहले हम बुनेंगे। तो बाह बुनने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए अलग से एक सिलाई हम लेंगे और यहाँ पे हम इसे बुनना शुरू करेंगे इस तरीके से। सिर्फ बाह का फंदा हमें यहाँ पे लेना है। दो लाइन बिल्कुल हम सीधा बुन लेंगे, इसके बाद इस पे हम डिजाइन शुरू करेंगे। आप चाहें तो 1-2 सिलाई से बुन सकती है, तीसरा नहीं भी लगाएंगी तो बन सकता है, लेकिन हम यहाँ पे तीसरा लगाए हुए हैं क्योंकि काफ़ी फंदा यहाँ पे हो गया है। हमारे पास यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और एक 60। देखिए यहाँ तक हम इसमें डालें 60 फंदा, और इस ये हो गया पीछे पल्ला का। तो अब हम इसे अलग सिलाई से बुनेंगे। इस फंदे को हम किसी और पे डाल लेंगे। आप चाहे तो इस पे से भी बुन सकती हैं, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन और हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को हम इस पे डिजाइन बतलाते हैं। इससे आगे का भाग हम अगला पार्ट में देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।